नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके के बाल सुधार गृह में एक युवक के सिर पर वार कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात की सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने इस मामले में मृतक के साथ रहने वाले उसके साथियों पर हत्या का शक जताया। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक बंटी उर्फ सोनू मंगलवार देर रात अपने कमरे में सो रहा था। इसी दौरान किसी ने सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। बाल सुधार गृह में गंभीर अपराध करने वाले कई बाल अपचारी रहते हैं, जिनमें से कुछ बालिग भी हो चुके हैं। ऐसे में मृतक के ही किसी साथी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बाल सुधार गृह में रह रहे कुछ युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना शुरू किया है। बाल आयोग हत्या के मामले को गंभीरता से ले रहा है। राजसमंद जिले की आमेर थाना पुलिस ने धनकपुरा गांव में हुए डबल मर्डर का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को आमेर थाना पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र का बाजार में पैदल जुलूस निकाला। चारभुजा कुंभलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक नरेश शर्मा ने बताया कि धनकपुरा निवासी अमर सिंह का अपने भाई भगवान सिंह से जमीन विवाद चल रहा था। इसी विवाद में अमर सिंह ने अपनी पत्नी प्रेम कुंवर और बेटा राहुल सिंह के साथ मिलकर अपने भाई भगवान सिंह और भाभी सिमरन पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों की मौत हो गई, जबकि भगवान सिंह की बेटी पूर्वी और बेटा कार्तिक गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगलवार को परिजनों ने भगवान सिंह और सिमरन का अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में आमेर थाना पुलिस ने अमर सिंह, उसकी पत्नी और बेटे राहुल को गिरफ्तार किया है। बुधवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। पेशी के लिए पुलिस आरोपी पिता पुत्र को थाने से पैदल ही कोर्ट लेकर पहुंची, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। राजसमंद जिले के टाकड़ी की भागल गांव के चारागाह में मंगलवार दोपहर मिले व्यापारी के शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक कपड़ा व्यापारी गोपाल सिंह डेलाना पंचायत का निवासी था। अब मृतक के परिजनों ने गोपाल सिंह की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आमेर थाना अधिकारी बुधराम बिश्नोई ने बताया कि मंगलवार दोपहर चारागाह में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। इसकी शिनाख्त कपड़ा व्यापारी गोपाल सिंह के रूप में हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने बताया कि गोपाल सिंह रोज की तरह अपने भाई के साथ आमेट स्थित कपड़े की दुकान पर गया था, लेकिन 12 बजे बाद उसका शव पेड़ पर लटका मिला। उन्होंने प्रताप सिंह नाम के युवक पर हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसको पूछताछ के डांसबार चौक कबला की हाँ रात है गाड़ा हुआ, कहाँ गाड़ा हुआ है चलिए बताते हैं। तो फिर पुलिस उनके यहाँ गया, तब वो अपना आंगन में बताया तो जलावन के तर में वो गाड़ करके ऊपर जलावन चौंक दिया था। नागौर के जयपाल हत्याकांड को लेकर गतिरोध खत्म हो गया। मामले में नावा विधायक महेंद्र चौधरी के भाई सहित 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जहां हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का कार्यक्रम टाल दिया, वहीं बीजेपी नेता हरीश कुमावत ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया। पोस्टमार्टम के दौरान पूर्व सांसद सीआर चौधरी सहित बीजेपी के नेता मोर्चरी के बाहर मौजूद रहे। आपके जनप्रतिनिधियों से, यहाँ की जनता से इस कांड को खोलने के लिए सहयोग चाहा था, मुझे पूर्ण सहयोग मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसमें हमने 5 मुलजिम आज गिरफ्तार किए हैं। गौरतलब है कि नागौर की नावा सिटी में नमक कारोबारी जयपाल पुनिया की शनिवार को दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से अभी तक उसका शव मोर्चरी में रखा हुआ था। जयपाल के परिजन और उसके समर्थक अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। जयपाल की हत्या के बाद उसकी पत्नी ने नावा विधायक और राजस्थान सरकार के मुख्य उप सचेतक महेंद्र चौधरी समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या का षड्यंत्र रचने और हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करा रखा है।
झुंझुनू में एसीबी की टीम ने एचईडी के एक अधिशासी अभियंता और उसकी पत्नी को 60,000 रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया। ब्यूरो के जारी बयान के अनुसार परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके करवाए गए विभिन्न कार्यों के 5,54,000 रुपए के बकाया बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत के मुताबिक आरोपी अधिशासी अभियंता राम सिंह 70,000 रुपए की रिश्वत मांगकर फरियादी को परेशान कर रहा था। ब्यूरो की टीम ने शिकायत का सत्यापन कर बुधवार को आरोपी राम सिंह को उसके निवास पर परिवादी से 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बयान के अनुसार एसीबी टीम के पहुंचने पर आरोपी के कहने पर उसकी पत्नी इंदिरा ने कथित रिश्वत राशि को चारपाई के नीचे फेंक दिया, लेकिन टीम ने वहां से रिश्वत राशि बरामद कर ली। बयान के अनुसार इस प्रकरण में इंदिरा को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। सत्यापन में एक्शन साहब ने 70,000 रुपए मांगे और 60,000 रुपए में तय हुई। आज इसी मांग के अनुसरण में राम सिंह जी एक्शन साहब ने घर पे 60,000 रुपए प्राप्त किए। राम सिंह जी को 60,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक व्यक्ति ने महिला एसडीएम के साथ न केवल बदसलूकी की है, बल्कि उसका हाथ पकड़कर शादी करने का ऑफर तक दे डाला। इसके लिए आरोपी बाड़मेर से झुंझुनू आया और ये दुस्साहस किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नवलगढ़ डीएसपी सतपाल सिंह ने बताया कि नवलगढ़ एसडीएम सुमन सोनल ने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि एक अनजान व्यक्ति उन्हें 10 मई से अश्लील मैसेज, रोमांटिक गाने व्हाट्सएप पर भेज रहा है। उन्होंने इस मैसेज को इग्नोर किया, लेकिन 12 मई को वही व्यक्ति उनके कार्यालय में आ गया और उनका हाथ पकड़कर उनके साथ अभद्रता की। बताया जा रहा है कि इस आरोपी ने एसडीएम को शादी का ऑफर दिया, जिसकी शिकायत एसडीएम ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने बाड़मेर के शिव तहसील के गांव भवरीसर निवासी 42 साल के तमाची खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को SC/ST न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। लगातार अश्लील मैसेज, वॉइस कॉल वगैरह भेज रहा था, उस पर उनके द्वारा प्रकरण पंजीकृत करवाया गया था, जिस पर उस तमाची खां को पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। बाबा रामदेव के दर्शन के लिए रामदेवरा जाने निकले श्रद्धालु हादसे का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन उनमें से एक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। तस्वीरें पोखरण की हैं। भड़ियाड़ा थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो पलटने से एक की मौत हो गई और 5 सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जालोर जिले के निवासी बोलेरो में सवार होकर बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने रामदेवरा जा रहे थे कि अचानक दांतल फांटे के पास बेकाबू बोलेरो पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को भड़ियाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। हादसे में एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 5 सवार घायल हो गए। SHO खेताराम गोदारा ने घायलों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। टूटा ताला और कमरे में बिखरा पड़ा सामान। तस्वीरें झुंझुनू शहर की हैं, जहां चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर सूने मकान पर मानो चोरों की नजर है। कोई 2-4 दिनों के लिए मकान बंद करके जाए या फिर महीने या 2 महीने के लिए चोर सूने मकानों में वारदात कर जाते हैं। ताजा मामला झुंझुनू शहर के आदर्श नगर का है, जहां चोरों ने महाराष्ट्र गए एक व्यक्ति के सूने मकान को निशाना बनाया। महाराष्ट्र के व्यक्ति के पड़ोस में रहने वाली उसकी रिश्तेदार रानी ने बताया कि संजय मराठा महाराष्ट्र अपने रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे, तभी पीछे से बंद मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। मकान मालिक जब आएंगे तब पता चलेगा कितना माल गया है। पुलिस ने मौका मुआयना किया है। वहीं लगातार चोरियों से न केवल शहर वासियों की बल्कि पुलिस की भी नींद उड़ गई है। पुलिस के हत्थे चढ़ी ये वो युवतियां हैं जिनकी कानून को अरसे से तलाश थी। ये कानून को चकमा पर चकमा दे रही थी। इसके बाद वही हुआ जो होना था। भरतपुर जिले की गड़ी बाजना थाना पुलिस ने एक दलाल के साथ 2 लुटेरी दुल्हनों को गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के अनुसार आरोपी दलाल कुलदीप दोनों युवतियों को 2000 रुपए प्रतिदिन किराए पर लाता और लोगों को शादी के झांसे में फंसाकर उन दोनों युवतियों की पैसे लेकर शादी करा देता। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों दुल्हनें नकदी और जेवरात लेकर फरार हो जाती। ऐसा ही मामला गड़ी बाजना थाना इलाके के गांव बैसोरा में सामने आया, जहां राजेश नाम के युवक ने गड़ी बाजना थाने में अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन शातिरों को दबोच लिया है। कि हमारी शादी हुई और शादी के हम 10 दिन बाद धंधे पर गए दोनों भाई और पीछे से हमारी दुल्हन चली गई। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया और उच्च अधिकारियों के निर्देश में मेरे SHO के नेतृत्व में टीम गठित की गई। एक महिला को फिरोजाबाद से और एक महिला को मैनपुरी इटावा से दस्तयाब किया गया। श्री गंगानगर में BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी घुसपैठिए की पहचान अशफाक के रूप में हुई है। अशफाक के खिलाफ श्री गंगानगर की रावला मंडी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराकर उसे पुलिस को सौंप दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक अशफाक की उम्र 32 साल है। वह पाकिस्तान के गांव छावनी ख्वाजा जिला सरगोद का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि अशफाक के पास 390 रुपए की पाक मुद्रा मिली है। BSF के DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अब संयुक्त जांच एजेंसियां अशफाक से पूछताछ करेगी। पूछताछ में इस बात का पता लगाया जाएगा कि वह किस इरादे से सीमा पार आया है। घुसपैठिया जिस पोस्ट से भारतीय सीमा में घुसा, उसके ठीक सामने पाकिस्तान की अब्दुल हक पोस्ट है। गौरतलब है कि भारतीय सीमा पर पाकिस्तान अक्सर नापाक हरकतें करता रहता है। सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के साथ ही कई बार घुसपैठ की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में BSF पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि कई बार सीमा पार से सामान्य व्यक्ति भी भूलवश आ सकते हैं। फिलहाल घुसपैठिए से पुलिस और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। बचपन बचाओ अभियान के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन और मानव तस्कर विरोधी यूनिट के संयुक्त तत्वावधान में बाल श्रम के खिलाफ धौलपुर के बाड़ी में कार्रवाई की गई। टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 7 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। चाइल्ड हेल्पलाइन की जिला समन्वयक रीना त्यागी ने बताया कि बाड़ी कस्बे में अभियान चलाया गया है, जिसके तहत विभिन्न दुकानों पर काम कर रहे 7 बच्चों को मुक्त कराया गया। टीम ने बताया कि मुक्त करवाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद समिति के पदाधिकारी नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। बाड़ी कस्बे में बाल श्रम की कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। कार्रवाई की सूचना मिलते ही अधिकांश दुकानदारों ने दुकान पर काम करने वाले बच्चों को छुट्टी देकर उन्हें घर भेज दिया। एक बचपन बचाओ अभियान चल रहा है, जिसमें मानव तस्करी से, दिशा फाउंडेशन से और चाइल्ड हेल्पलाइन की पूरी टीम एक रेस्क्यू अभियान कर रही है, जिसमें आज हमने 7 बच्चों को दस्तयाब किया है। डूंगरपुर पंचायत समिति की सुरपुर ग्राम पंचायत में मंगलवार SDM समेत 22 अधिकारियों कर्मचारियों को बंधक बनाने के मामले में डूंगरपुर विधायक और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोघरा समेत 60 लोगों के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुरपुर ग्राम पंचायत में प्रशासन गाँव के संग अभियान का फॉलो अप शिविर था। शिविर में कुछ लोग हाथों हाथ कृषि भूमि आवंटन और पट्टों की मांग कर रहे थे, जबकि SDM मणिलाल तीरगर ने आवंटन प्रक्रिया पूरी करने के बाद पट्टों पर हस्ताक्षर करने की बात कही थी। इधर ग्रामीणों की सूचना पर डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा भी सुरपुर पहुंचे और हाथों हाथ पट्टे जारी करने की मांग रखी, लेकिन SDM ने साफ मना कर दिया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने SDM समेत शिविर में आए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पंचायत भवन में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया था। वहीं विधायक समेत ग्रामीण पंचायत के बाहर धरने पर बैठ गए थे। बाद में अधिकारियों ने विधायक को समझा बुझाकर सभी को मुक्त करवाया। प्रदेश भर में हजारों की तादाद में राजधानी जयपुर पहुंचे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राजधानी के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। शिक्षकों ने तबादले की एक सूत्रीय मांग को लेकर सरकार के खिलाफ धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी की।
धरना दे रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने सरकार पर तबादलों में भेदभाव का आरोप लगाया। तृतीय श्रेणी तबादलों को लेकर के आवेदन ले लिए गए, लेकिन सरकार ने तबादला सूचियां जारी नहीं की। सरकार को लेकर के नाराज जो तमाम शिक्षक हैं पूरे राज्य भर के आज आपको नजर आ रहे हैं राजधानी जयपुर में। ये वो तमाम शिक्षक हैं जो बच्चों के भविष्य को तैयार करते हैं, लेकिन इन्हें मजबूर होकर के तपती गर्मी में आज राजधानी जयपुर में आना पड़ा और यहाँ आकर के ये अपनी मांगों को लेकर के सरकार को जगा रहे हैं। 7 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे सम्मेलन में जोधपुर में ये घोषणा की थी कि मैं बहुत जल्दी नीति बना के और 3rd ग्रेड के ट्रांसफर करूंगा, लेकिन उसके बाद में कोरोना आया। इन लोगों ने इंतजार में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार का कार्यकाल लगभग 3.25 साल होने जा रहा है। उस समय प्रताड़ित तत्कालीन सरकार द्वारा कुछ लोग थे, वो आज तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसलिए राज्य सरकार को अविलंब इनका एक सूत्री मांग पत्र है। 12 जिले के नकदी फसल लहसुन को किसानों ने बड़े अरमानों के साथ बोया था। मंडी आते आते लहसुन की फसल किसानों को कर्जदार बना रही है। हालात यह है कि मंडी में लाटरी लहसुन 2 रुपए किलो तक बिक गया। ऐसे में कुछ किसान लहसुन को फेंक कर जाने लगे। सरकार से मांग के बावजूद अभी तक समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हो सकी है। जिले में लहसुन की फसल किसानों के अरमानों पर पानी फेर रही है। लागत निकलना तो दूर, किसान कर्जदार हो रहे हैं। किसान मतलब आत्महत्या के कगार पे बैठा है। किसान उसको मतलब बोने के जो उसका खाद और बीज और जमीन की जो जुताई है वो, उसके अलावा उसको किसान को तो मतलब जो अभी कटाई, जो मजदूरों की कटाई और यहाँ बेचने आ रहा है ना, वो किराया भी नहीं निकल रहा किसान का। तो 21वीं सदी में आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई बारात बैलगाड़ी से दुल्हन के घर पहुंचे? नहीं ना। आज के दौर में जहां दूल्हा पक्ष के लोग लग्जरी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर तक में दुल्हन के दरवाजे तक बारात लेकर पहुंच रहे हैं, ऐसे में जालौर के रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कूड़ा गांव में एक दूल्हा बैलगाड़ी में बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच गया। कौतूहल होना ही था। इस बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोग अपने मोबाइल में बैलगाड़ी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। दूल्हे दलपत का कहना है कि उसने अपनी पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए बैलगाड़ी पर बारात ले जाने का निर्णय लिया। मैसेज ये देना चाहता हूँ कि पुराने जो हमारे पूर्वज थे वही बैलगाड़ी पर जान लेके जाते थे, और मैंने भी यही डिसाइड किया कि मैं जान लेके जाऊंगा तो बैलगाड़ी पे जाऊंगा। कला और संघर्ष साथ साथ चलते हैं। आप रंगना चाहें तो कागज से कहीं आगे बढ़ जाते हैं और पूरी दुनिया आपका कैनवस बन जाती है। तस्वीरें सरहदी बाड़मेर की है। यहाँ के पीजी कॉलेज की हर दीवार कैनवस बनी हुई है और यहाँ पढ़ने वाले युवा संस्कृति और परंपरा के संरक्षक बने हुए हैं। बाड़मेर के इस कॉलेज की हर दीवार पर प्राचीन और परंपरागत मांडने उकेरे जा रहे हैं। मांडने जो कभी राजस्थान के हर घर का हिस्सा हुआ करते थे और 7 समंदर पार के विदेशियों को भी खूब लुभाते हैं। लुप्त हो रही इस कला को एनसीसी अधिकारी कैप्टन आदर्श किशोर ने अनूठे तरीके से वापस जिंदा कर दिया है। एनसीसी कैडेट्स भी दीवारों पर बड़े चाव से परंपरा का संरक्षण करते नजर आ रहे हैं। मांडना जो होता है वो पश्चिमी राजस्थान की कला है जो कि दीवार में बनाया जाता है, और ये ज्यादातर महिलाएं अपने घर को सजावट के रूप में इसको बनाती हैं, और ये ब्याह शादी के उपलक्ष्य में भी इसे बनाया जाता है। दिख रहा है और हमारी तो यही परिकल्पना थी कि इस तरीके का दृश्य बने कि लोग जब बाहर से कोई आए तो देखे कि वास्तव में राजस्थान कितना खूबसूरत है। जैसलमेर में फिनलैंड की तर्ज पर कचरा पात्र लगाने का काम शुरू होने वाला है। शहर में 3 स्थानों पर 5 अर्ध भूमिगत कचरा पात्र लगाए जाएंगे। शहर के महाराणा प्रताप मैदान के आगे 2, शिव रोड पर 2 और कलाकार भवन के पास 1 डस्टबिन लगाई जाएगी। शहर में स्वच्छता को लेकर यह पहला प्रयोग किया जा रहा है। इस अर्ध भूमिगत कचरा पात्र की कई खासियत भी होगी। इन कचरा पात्रों के आसपास सफाई भी रहेगी और बैठने की भी व्यवस्था होगी। महाराणा प्रताप मैदान के आगे अर्ध भूमिगत कचरा पात्र तैयार कर दिया गया है। वहीं शिव रोड पर भी इसका काम पूरा हो चुका है। अगर यह प्रयोग
सफल रहता है तो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के कचरा पात्र लगाए जाएंगे। एक कचरा पात्र पर 9,04,000 रुपए खर्च होगा। जो कचरा पात्र है वहाँ पे गंदगी फैली रहती है, उन स्थानों को सुनियोजित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए सेमी अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। ऐसे पूर्व में कोटा, अजमेर, पुष्कर में भी लगाए जा चुके हैं। संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और आपसी समझ, सहयोग और लोगों के बीच शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन देश के नौजवान संग्रहालय से सम्मानजनक दूरी बरत रहे हैं। विश्व संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य पर बीकानेर के राजकीय गंगा संग्रहालय में 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विश्व संग्रहालय दिवस का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि यदि आपको किसी भी देश की संस्कृति, परंपराओं और उसके इतिहास को जानना है तो इससे बेहतर कोई भी स्थान नहीं हो सकता। संग्रहालय से बेहतर स्थान कोई भी नहीं है जहाँ पे आप अपने इतिहास से रूबरू हो पाएंगे। इस दौरान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि किसी भी देश की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को जानने के लिए संग्रहालय सबसे बेहतरीन माध्यम है। ऐसे में युवाओं को प्राचीन परंपराओं से जुड़ने के लिए संग्रहालय से आवश्यक रूप से आना चाहिए। नागरिकों के बीच में ये संदेश प्रसारित करने का कार्य किया जाता है कि जो अपनी इतिहास, कला, संस्कृति है और